हेलो दोस्तों, आज हम एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया गया है 30 मानों का माध्य 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि गलती में 65 के बदले गलती से 35 लिखा गया है। आंकड़ों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। तीस मानों का मध्य 50 और इसने कहा है 65 के बदले गलती से 35 लिखा गया। 65 के बदले आपका लिखा गया 35, यानी इसमें कितना कम लिख दिया इसने? 30 कम लिख दिया। गलती से 30 कम लिख दिया और कितनी संख्या पर लिख दिया? 30 संख्या पर, यानी 30 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 1, यानी इसने एक संख्या पर 1 कम लिख दिया, यानी एवरेज में आपकी सिर्फ 1 की कमी आ गई। यानी आपका अब एवरेज 50 है, जो कि होना चाहिए था 51। 51 आपका राइट आंसर होगा। यानी इसने 65 के बदले 35 लिख दिया, यानी कितना कम लिखा? 30 कम लिखा। कितनी संख्याओं पर? 30 संख्याओं पर 30 कम लिख दिया, यानी एक संख्या पर 1 कम लिख दिया था। तो इसका एवरेज आया था 50, जो कि आना चाहिए था 51। तो हमने अब 1 जोड़ दिया तो आपका हो गया 51, जो कि राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है 20 मानों का माध्य 50 है, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 66 को गलती से 96 लिखा गया। आंकड़ों का सही माध्य ज्ञात करें। बीस संख्याओं का माध्य आपको दिया गया है 50 और इसने कहा है 66 के बदले गलती से इसने 96 लिख दिया, यानी 66 की जगह इसने लिख दिया था 96। इसने कितना ज़्यादा लिख दिया? 30 ज़्यादा लिख दिया था। कितनी संख्याओं पर लिखा इसने? 20 संख्याओं पर, यानी इसने कितना ज़्यादा लिख दिया? 1.5 ज़्यादा लिख दिया। इसका एवरेज आया था 50 और इसने कितना एवरेज को बढ़ा दिया? 1.5। अगर आप इसमें से 1.5 घटाते हैं तो आपका आता है 48.5, या 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पर बच गया आपका 4, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 40 है। यदि इसमें से दो संख्या 35 तथा 45 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी 50 संख्याओं का औसत आपका है 40, तो आपका एवरेज कितना हो गया? आपका कुल योग कितना हो गया? 2000। और इसने कहा है 35 और 45 को हटा दिया जाए, यानी दो संख्याएं हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 48 संख्याएं। और 48 संख्याओं में से इसने कहा है 35 और 45, यानी 10, 8, 80।
यानी इसने 80 कम कर दिया, यानी आपका जोड़ 80 कम हो गया तो कितना बच गया? 0। यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आपका 9 और यहाँ पर आपका 1, यानी 1920 आपका बच गया है। और वह जोड़ कितनी संख्याओं का बचा है आपका? 48 संख्याओं का आपका जोड़ बचा है 1920। अगर आप इसे काटते हैं, ये कटेगा आपका 4 पट 832 3 8 चौक 4 8 32 3 4 चौक 16 और 3 19, यानी यह आपका 4 पर बिल्कुल सही कटेगा तो आपका 40 आंसर आएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इसमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? पचास संख्याओं का औसत इसने दिया है 38। अगर आप 50 की 38 के साथ तुलना करते हैं तो आपका कुल योग आ जाता है 0 8 5 40 0 0 40 की भी आपकी आएगी 0 और 5 थे 15 और 4 19, ये हो गया आपका 1900। और अब इसने कहा है इसमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दी जाए, यानी अब आपकी संख्याएं बच गई 48 और योग इसने कहा है 45 और 55, जो कि आपका होता है 100, यानी 100 घटा देते हैं तो हमारा योग बच गया 1800, यानी 48 संख्याओं का योग आपका बच गया है 1800। अब आपको इनका एवरेज पूछा गया है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर आप 1800 को 48 से भाग दे देते हैं तो आपका एवरेज आ जाएगा। 6 से काट देते हैं, 6 8 48 6 तिया 18, यानी 300/8 आ गया आपका। अब आप इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 4 7 28 बच गया 2 4 5 20, यानी आपका बच चुका है 75/2, जो कि आपका होता है 37.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर दिया गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछा गया है 5 संख्याओं का मध्य 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो मध्य 25 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। 5 संख्याओं का मध्य आपका है 27। अगर आप इसका योग निकालेंगे तो आपका आएगा 20 5 100 और 7 5 35, यानी 135। और इसने आगे कहा एक संख्या हटा दी जाए तो 25, यानी अब आपकी संख्या बच गई 4 गुणा, अब आपका हो गया ये 25 औसत, तो 25 चौके 100, यानी पहले इनका योग था 135 और अब उनका योग है 100, यानी इसने एक संख्या हटा दी तो उसका योग था आपका 35, यानी उसने एक संख्या हटाई है उसका योग था 35, तो हटाई गई संख्या पूछी है जो कि 35 थी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया है 5 संख्याओं का मध्य 37 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो मध्य 40 हो जाता है।
5 का मध्य इसने कहा है 37। 37 की 5 के साथ गुणा करते हैं, सत्तू पंजो 35, 5 तिये 15 और 3 आपका 18। अब ये कहता है एक संख्या हटा दी जाए तो आपका माध्य कितना रह जाता है 40। 40 माध्य रह गया तो योग कितना रह गया आपका 4 संख्याओं का, 4 चौके 16, 5, 8 में से 6 गया 2, यानी आपने एक संख्या 25 हटा दी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? पाँच का इसने कहा 18, 18 पंजे आपका 90, एक संख्या घटा दी जाए तो इसने कहा विपरीत आपका 16, 16 चौके 64, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, जो कि आपका राइट आंसर है 26। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको दिया गया है किसी वर्ग में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, शिक्षक के आ जाने से औसत आयु 15 हो जाती है। यानी 35 की आयु औसत आयु आपकी 14, 14 की आप 35 के साथ गुणा करते हैं, 14 5 70, 14 3 42, 42 और 7 आपका 49, यानी इनका कुल योग आ गया 490। और एक शिक्षक के आने पर वह 35 जमा 1 36 हो गई, मतलब कि 35 विद्यार्थी और एक टीचर, 36 का औसत आपको दिया गया है 15। 15 छिक आपका होता है 90, बच गया 9, 15 तिया 45, 45 और 9 होता है आपका 54, यानी अब आपका 540 और पहले था कुल योग 490। अगर आप 540 में से 490 घटाते हैं तो आपका योग आता है 50, यानी टीचर की आपकी कुल आयु थी 50, जो कि आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको दिया गया है 24 विद्यार्थियों व शिक्षक की औसत आयु 16 है, शिक्षक की औसत आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। मतलब कि 24 विद्यार्थी और एक टीचर, यानी 25 व्यक्तियों की एवरेज था आपका 16, 16 5 80, 16 दूना 32 और 8 आपका 40, यानी कि इनका यू का योग आ गया कुल आपका 400। और एक शिक्षक के हट जाने पर औसत में एक कमी आ गई, यानी 24 का आपका औसत बच गया 15। 15 चौके आपका होता है 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 36, यानी एक टीचर के जाने पर आयु में कितनी कमी आई 40 की, यानी आपका टीचर 40 वर्ष का था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया गया है एक क्रिकेटर खिलाड़ी 10वीं पारी में उसका औसत रन 50 है, अगली पारी में उसे और कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि औसत बढ़कर 55 हो जाए। यानी उसका 10वीं पारी में औसत उसका है 50, यानी कुल रन हो गए 500,
अगली पारी में वह कहता है कि उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत बढ़कर 55 हो जाए। यानी 11वीं में औसत बढ़कर 55 हो जाए तो आपका हो गया 5 और 5 10 और 1 6, यानी 605 रन बनाएगा तो उसका औसत बढ़कर 55 हो जाएगा। यानी उसे 5 यानी 105 रन अधिक बनाने होंगे, तब वह उस 11वीं पारी में औसत 55 बना पाएगा। यह सवाल आपका शॉर्ट तरीके से करना होता है। अब हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। पहले कम पारी वाला लेना होता है, यानी 10 में उसका औसत था 50 और 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 55 हो जाए। यानी औसत कितना बढ़ गया 5, 10 पंजे 50, इसमें आपको 50 जोड़ना होता है। 50 और 55 आपका होता है 105। बस यह इतना ऐसा ही सवाल होता है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दिया गया है एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 10वीं पारी में औसत रन 32 थी। 10वीं पारी में औसत रन 31 थी। 10वीं पारी में नहीं 32 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन में 4 वृद्धि हो जाए। यानी 11वीं पारी में कितने बनाए कि उसकी औसत में 4 वृद्धि हो जाए, तो आपका हो गया 36। यानी कितने की वृद्धि हुई इसमें, एवरेज में आपकी 4 की वृद्धि हुई। 4 की आप इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका आ गया 40। 36 जमा 40 आपका होता है 76। यानी उसे 76 रन बनाने पड़ेंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आपको दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10वीं पारी में औसत रन 32 थी। 10वीं पारी में उसका औसत रन 52 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत में 5 की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है 10वीं पारी में उसका औसत रन आपका 52 था। 11वीं पारी में वह कितने बनाए कि 5 की वृद्धि हो जाए। यानी उसका एवरेज आपका हो गया 57। यानी कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि। 5 की आप 10 के साथ गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10 पंजे 50। यानी इसमें 50 जोड़ देंगे तो आपका आ गया 107, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यानी आपको अगली पारी में 107 रन बनाने होंगे। हम इसको पूरा भी कर देते हैं। यानी 10वीं पारी में 52 औसत बनाता है तो कुल रन बनाएगा 520 और 10वीं पारी में 57 औसत बनाता है तो आपके रन बनाएगा 7, 7 और 5 12, 5 और 1 6, यानी 520 और ये बनाएगा 627। यानी आपकी कितने की वृद्धि हो गई, 107 की वृद्धि हो गई। यानी 107 रन बनाने पड़ेंगे तब आपका औसत कितना आएगा। पर आपको यह शॉर्ट अप्रोच से करना होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है एक क्रिकेटर खिलाड़ी की 12 पारियों की औसत रन संख्या 60 थी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी औसत रन 5 की वृद्धि हो जाए। 12 पारियों में 60, अगली पारी में वह कितना बनाए। यानी 13वीं पारी में कितना बनाए कि औसत 5 वृद्धि हो गई तो 65। यानी +5 हुई है
आगे वाली ही हमें पूछी है। 12 पंजे 60, यानी 65 में अगर आप 60 जोड़ देंगे तो आपका आ गया 125, जो कि आपका राइट आंसर है। और इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की वृद्धि 13 पंजे 65, 65 और 60 जोड़ेंगे तब भी आपका कितना आएगा। इसमें अभी 5 से वृद्धि 11 पंजे 55 और 52 करेंगे तो अभी आपका 107 आएगा। और इससे पीछे वाले सवाल में भी यहाँ पर 32 और 4 की वृद्धि हुई थी। 4 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 के साथ करते हैं, 11 चौक 44 और 32 करेंगे तब भी आपका 76 ही आएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको दिया गया है, 9 पारियों में क्रिकेटर खिलाड़ी कुछ औसत रन बनाता है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है तथा उसका औसत 8 बढ़ जाता है। यानी आपको बताया था ऊपर लेना है कम पारी वाला और नीचे लेना है ज़्यादा पारी वाला। इसका दिया गया है 100 और यह कह रहा है कि औसत रन इसमें 8 की वृद्धि हो गई। यानी पहले कितना था, 92, यानी इसकी 8 में वृद्धि हुई है। 8 ने 72, हमें पीछे वाला पूछा गया है 9वीं पारी वाला, तो हम माइनस करेंगे। और आगे वाला 10वीं पारी का पूछता हमें तो हम प्लस करते। इसने नई औसत पूछी है, यानी 9वीं पारी में औसत कितना था, 8 ने 72, अगर आप 100 में से 72 घटा देते हैं तो आपका आता है 28, यानी आपकी नई औसत थी 28। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको दिया गया है, 7 विषयों में रमन ने औसत रन 80 है। विज्ञान को छोड़कर शेष 6 विषयों में उसका औसत रन 82 है। उसने विज्ञान विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए। यानी 7 विषयों का उसका औसत 80 और विज्ञान को छोड़कर उसका 6 में 82, यानी कितने की वृद्धि हुई है। हमें कम वाला ऊपर लेना होता है 82, ज़्यादा वाला नीचे। 7 का आपका 80, यानी एवरेज में कितने की कमी हो गई, 2 की। एवरेज में अगर आपकी 2 की कमी हो गई तो 2 के साथ आप 6 की गुणा करेंगे 12, हमें पीछे वाला ज्ञात करना है। तो इसमें से अगर आप 12 घटा देंगे तो आपका आएगा 68, जो कि आपका राइट आंसर है। यानी उसने विज्ञान विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए, यानी 68 अंक प्राप्त किए। अगर हम 68 अंक कम करते हैं तो हमारा एवरेज कम हो जाता है, इसीलिए वह एवरेज तो कम हुआ है। इसको हम पूरा डिटेल में कर देते हैं। यानी 2 छिक 12, 8 छिक 48 और 49, कुल वह इतने क्या था इसमें अंक प्राप्त करता 6 विषयों में, और साथ में 856 यानी 560 प्राप्त करता। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर हो गया 15, 15 से 9 गया 6, यानी 68 अंक उसके कम हो गए। और हम पीछे वाले सवाल को भी पूरा कर देते हैं एक बार कंप्लीट। यानी 9 में उसका कुछ औसत था, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो उसका एवरेज कितना आया था 10, यानी यह उसका 8 बढ़ जाने के बाद था। तो पहले उसका एवरेज कितना था 2, कितने की वृद्धि हुई, 8 की वृद्धि हुई।